अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या फिर अभी तक आपने जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनाया है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से क्या आदेश निकल के आ रहा है और आप सभी को हियरिंग पे बुलाई जाएगी तो आप सभी के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आप अपने हियरिंग पे कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, तो मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। खासकर 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डर और ये भय है कि अगर हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या हमारी नागरिकता बचेगी या फिर नहीं। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ऐसे ऑथेंटिक वीडियो मैं बनाता हूं और आप सभी को इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करता हूं। तो आप सभी को मन में डर और थोड़ा भी भय नहीं रखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ साफ आदेश को जारी कर दिया गया है कि जिन व्यक्ति के पास अभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उनके पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश को जारी कर दिया है और जो जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया है इसे सरल तरीके से बता दिया गया है। यानी आप सभी सरल तरीके से जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं और आप अपनी आसानी के साथ नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से यह आदेश को जारी किया गया कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनके मन में डर और भय हुई है कि हम अपने नागरिकता को कैसे बचाएंगे, हम अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आयु सबसे ज्यादा अधिक हो गई है, जैसे कि 40, 45, 50 हो गई है, तो उनके मन में डर और ये भय है कि हम अपनी नागरिकता और जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनाएंगे। तो आप सभी को मैं सरल तरीके से बताने वाला हूं कि आप सभी के पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आप जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि बहुत से लोगों के मन और डर में यह भय है कि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या उनकी नागरिकता पर असर पड़ेगी। तो आप सभी के नागरिकता पर असर नहीं पड़ेगी। तो आपको जब हियरिंग पे बुलाई जाएगी तो आपके पास कौन कौन से ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो साहब इससे पहले हम बात करेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बने थे। यानी आप सभी के जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई थी उनके बर्थ सर्टिफिकेट इसलिए नहीं बने थे कि उनकी पैदाइश घर पे हुई थी। आप सभी देख सकते हैं पहले के जमाना में या फिर आप 20-30 साल पहले देख सकते हैं घरों पे बहुत लोगों की घर पे ही पैदाइश होती थी, जिनके कारण उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाता था। लेकिन उस वक्त जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जो प्रक्रिया थी वो ज्यादा नहीं थी, उस वक्त नहीं बनाया जाता था, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे करके जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना शुरू किया गया। और जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को भी अब मान्यता कम दी जा रही, क्योंकि सरकार का आदेश जारी किया गया कि आधार कार्ड की मान्यता को धीरे धीरे माने उसे आप आइडेंटिटी प्रूफ अपनी पहचान पत्र के लिए सिर्फ आधार को लगा सकते हैं, आप अपनी नागरिकता या फिर कहीं पे उस दस्तावेज को यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 1980 या फिर 1990 के समय में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना इतना आम नहीं था। यानी उस वक्त बहुत आम नहीं था, उस वक्त जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था। जैसे कि यहाँ पे ज्यादातर बच्चों का जन्म घर पर ही होता था, जैसे कि उस वक्त के जमाने में घर पे ही बच्चे के जन्म होता था, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रियाएं उस वक्त शुरू नहीं हुई थी और लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत का पता नहीं था। यानी उस वक्त जन्म प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं थी। सरकारी रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया उतनी मजबूत नहीं थी। उस वक्त के जमाने में सरकारी रिकॉर्ड इतनी मजबूत नहीं थी कि आप सभी के सारे रिकॉर्ड को रख पाए और आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को बनवा पाए, इसीलिए उस वक्त बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनते थे। अब हम बात करेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। जैसे कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कौन सी काम करना है। आपको सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया सरकार ने जन्म तिथि और पहचान साबित करने के लिए कई अन्य दस्तावेज भी मान्य किए हैं। जैसे कि सरकार के आदेश के अनुसार मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सरकार ने अन्य दस्तावेज भी जिससे आप सभी की मान्यता प्राप्त हो सकती है, यानी आप सभी ये साबित कर सकते हैं कि हमारी
ये जो पैदाइश हुई है भारत में हुई है। तो यहाँ पे हम आवश्यक दस्तावेज की बात करेंगे, जैसे कि शैक्षणिक दस्तावेज कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर आपके पास स्कूल में पढ़ाई की है तो दस्तावेज मान्य है, यानी आपने अगर 10th या 12th या फिर 8 या 7 क्लास में पढ़ाई की है तो आपके पास टीसी, ये सारा सीएलसी वगैरह होगी। तो आप सभी वो भी डॉक्यूमेंट दिखाकर आपको हियरिंग पे जब बुलाई जाएगी तो वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं। और यहाँ पे बताए जा रहे कि 10th की मार्कशीट, स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से निम्नलिखित जन्म प्रमाण पत्र को भी आप सभी दिखा सकते हैं। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये जो डॉक्यूमेंट हमने बताया वो भी दिखाकर आप सभी की मान्यता प्राप्त हो सकती है। और अब हम बात करेंगे कि जमीन या संपत्ति के दस्तावेज, जैसे कि आपके पास और दस्तावेज नहीं है या फिर जन्म प्रमाण पत्र या फिर स्कूल में पढ़े नहीं है तो आपके पास मार्कशीट नहीं होगी। तो यहाँ पे बताया गया कि जमीन या संपत्ति के दस्तावेज दिखाकर अगर आपके पास ये है तो भी उपयोग है, यानी आप सभी के पास जमीन के दस्तावेज में हम बात करेंगे जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री और यहाँ पे खसारा खतौनी, यानी आपके पास खसारा खतौनी और जमीन के कागजात जैसे कि संपत्ति के रिकॉर्ड, और ये आपके परिवार में भारत रहने का प्रमाण देते हैं। जैसे कि ये सारा रिकॉर्ड आपके पास है तो आपके परिवार पहले से भारतीय हैं तो आप सभी का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर में बताया गया कि निवास प्रमाण पत्र, जैसे कि मूल्य निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये भी पहचान की निवास का सबूत होते हैं। जैसे कि ये भी आप सभी के पहचान पत्र को साबित कर सकती है, तो आप सभी ये सारे दस्तावेज को भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हम बात करेंगे पुराने सरकारी रिकॉर्ड, जैसे कि आप सभी के पास पुराने सरकारी रिकॉर्ड के दस्तावेज होना चाहिए, उससे भी आप अपनी पहचान को, आप अपनी भारतीय होने को साबित कर सकते हैं। जैसे कि पुराना बैंक पासबुक, यहाँ पे साफ साफ नोटिस में बताया गया है कि आप सभी के पास बैंक की पासबुक होनी चाहिए और एलआईसी ये रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास एलआईसी रिकॉर्ड होगी तो वो भी मान्यता है। ये सारे सहायक दस्तावेज के तौर पर आप सभी लगा सकते हैं और आपको जब हियरिंग पे बुलाई जाएगी तो आप सभी इसमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सी कौन सी बात है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी इसे बनवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सभी को सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र को बनवा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार धीरे धीरे वोटर आईडी आप अपनी पहचान को साबित करवा सकते हैं मगर नागरिकता आपकी प्रूफ नहीं करेगी। इसलिए जो वोटर आईडी कार्ड बन रही है वो आपके जन्म प्रमाण पत्र बेस पे नहीं बन रही है, वो आपके आधार कार्ड के बेसिस पे वोटर आईडी को बनाई जा रही है। और सरकार धीरे धीरे आधार कार्ड को मान्यता कम दे रही है, जिसके कारण आप सभी के लिए पहचान पत्र जो है आप आइडेंटिटी प्रूफ ये आधार कार्ड और वोटर आईडी से कर सकते हैं मगर अपनी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। क्या करना हमें चाहिए, जैसे कि हमें आवश्यक कौन कौन से दस्तावेज बना लेना चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे अभी आप सभी के पास दस्तावेज हैं तो उसे आप सभी को अपडेट करा लेना चाहिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है या फिर निवास है या फिर आय है या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपडेट करा लेना है। और हम दूसरी बात करेंगे जैसे कि नाम और जन्म तिथि सही रखें, जैसे कि आपका नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर आपके जन्म प्रमाण पत्र पर या फिर आधार कार्ड पे एड्रेस मिसमैनेज है या फिर आपके मदर या माता पिता के उस पे आपके सही नाम नहीं है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट को अपडेट करवा लेना है और आप सभी को नाम को सुधार करवा लेना है। और यहाँ पे तीसरी बात, जैसे कि किसी भी गलती को तुरंत सुधार कराए, यानी आप सभी को कोई भी अगर डॉक्यूमेंट में गलती हो गई है तो उसे जल्द से जल्द उस डॉक्यूमेंट को सुधार करवा ले। जैसे कि सरकारी कार्यालय में खुद जाकर, यानी सरकार की तरफ से ये नोटिस को जारी किया गया कि आप सभी दलालों के चक्कर में ना पड़े, आप खुद जाए
सरकारी कर्मचारी को बोले वो सारे दस्तावेज को ले जाए और आप सभी के दस्तावेज को सुधार वहां पे आसानी से करवा सकते हैं। वो भी आप सभी को फ्री में किया जाएगा। यहाँ पे ये भी नोटिस को जारी किए, दलालों से सावधान रहे। जैसे कि बहुत लोग पैसे लेकर गलत जानकारी देते हैं, यानी आप सभी उन्हें पैसे दे देते हैं कि हाँ हमारा 1000 या 2000 में काम हो जाएगा, मगर आप पैसे देते हैं उसके बावजूद भी आप सभी का काम नहीं हो पाता है। जैसे कि सरकारी कार्यालय आपको जाना पड़ेगा और आधिकारिक से सीधे बात करें, जैसे कि जो भी आधिकारिक रहे उनसे सीधे आपको जो भी समस्या उनसे बताए और अपने दस्तावेज को दे और वहां पे जाकर सुधार करवा ले और सही प्रक्रिया अपनाए। जैसे कि आप सभी को किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, या फिर आपको कोई बोले कि हम आपके जन्म प्रमाण पत्र को बनवा देंगे 500 दीजिए या फिर 1000 रुपये, तो इन सारे समस्याओं के वक्त आप सभी को दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। और आपको जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है और आपको हियरिंग पे बुलाई जाएगी तो आप सभी के पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी जन्म प्रमाण पत्र को लगा सकते हैं और हियरिंग के वक्त आप सभी निवास या फिर आय प्रमाण पत्र या फिर आप सभी के पास अगर 1987 से पहले वाली कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो भी दे सकते हैं, वो भी मान्यता में आएगी। वो भी आधिकारिक उस दस्तावेज को मान्यता देंगे और आप सभी की पहचान को साबित हो जाएगी कि हाँ आपकी भारतीय है, आपकी पैदाइश भारत में हुई है। तो आपके पास अगर बैंक के पासबुक है या फिर आपके पास 1987 वाले डाकघर का कोई दस्तावेज है तो वो भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास LIC वाला पुराना जो 1987 से पहले है यानी 10-20 साल पुराना अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप सभी वो उस अधिकारी को दिखा सकते हैं जब आपको हियरिंग पे बुलाई जाएगी। और आपको जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के लिए हमने एक वीडियो बना दिया है जहां पे आप सभी जन्म प्रमाण पत्र आसानी के साथ उस प्रक्रिया से बनवा सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आप सभी जाकर मेरे चैनल पे विजिट करें और उस वीडियो को देखकर आसानी प्रोसेस का साथ अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।